विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय मंडल की बैठक काशी प्रांत की आज जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने आलोपीबाग स्थित आश्रम में आयोजित की गई, जिसमें आए हुए पूज्य संतों ने अपने विचार को रखा। बैठक में सबसे पहले दूर दराज से आए हुए संतों का सम्मान किया गया। उसके बाद बैठक आयोजित की गई। बैठक में साधु संतों का समाज में क्या योगदान है और आगे समाज में किस प्रकार अपने दायित्व का निर्वहन कर सकेंगे, उस पर चर्चा किया गया। बैठक में धर्म परिवर्तन, गंगा जी के अस्तित्व कायम रखने, भारत में छुआछूत जैसी बीमारी को दूर करना तथा पूरे सांस्कृतिक संस्कार उनके पुनः वापस कैसे लाया जाए, उस पर विचार चर्चा की गई। बैठक में साधु संतों ने अन्य मुद्दों पर की अपने अपने विचार रखे। बैठक में शामिल होने आए जमुनापुरी महानिर्मणी अखाड़े के सचिव ने बताया कि बैठक में प्रयाग से लेकर आसपास के जितने भी प्रतिष्ठान संसद के सनातन परंपरा से जुड़े हुए एक आश्रमों से आए हुए प्रतिनिधित्व ने भाग लिया। बैठक में अपने सनातन परंपरा के उत्थान के लिए जो भी साधु संतों द्वारा किया जा सकता है, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। साथ ही अपने सनातन परंपरा, जात पात से ऊपर उठकर अपने जात संप्रदाय को एकजुट होकर अपने भारतीय होने का गर्व करना चाहिए। या कोई छुआछूत नहीं, सभी परमात्मा के हैं। इस को ध्यान में रखते हुए संतों ने अपना अलग अलग विचार रखा। ऐसे ही संतों की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होती है। उसमें विश्व हिंदू परिषद ये मानती है कि धर्म क्षेत्र में और राष्ट्र कार्य के क्षेत्र में संतों के आवाहन पर और संतों के विचार पर हम काम करें। आज के इसी बैठक में दो तीन बातें ऐसी हुई, स्पष्ट हुई कि एक तो भारत छुआछूत और जाति पाति से परे हो और ऐसे भेदों से मुक्त हो, ताकि एक राष्ट्र के निशान के तले, एक धर्म के निशान के तले, एक मानवता के निशान के तले भारत एक ताकत इस नाते उभर कर आए और विश्व को मार्गदर्शन करे। दूसरी बात यह है कि आधुनिकता के इस पर्व में और करियर का जो भूत सभी के दिमाग में चल रहा है, उसमें जैसे हमारे कोई दुकान नहीं चलता तो डेली नीड्स की दुकान लगाओ तो चल जाती है, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें आवश्यकता के अनुसार होती है। वैसे ही देश की, धर्म की, संस्कृति की, परंपरा की डेली नीड्स ऐसी है कि राष्ट्र को निरंतर राष्ट्र पुरुष, सज्जन, संत, समाज पुरुष, क्रांतिकारक, सैनिक इसकी आवश्यकता होती है। राष्ट्र, धर्म, परंपरा इनकी और वंश इनकी रक्षा के लिए ये सब निर्माण निरंतर होते रहे। इसलिए कुटुंब संस्था अपने भूते हुए अतीत का जो तेजस्विता का मार्ग है उसको अपनाएं और आधुनिक समन्वय के साथ हमारे राष्ट्र की गौरवशाली परंपरा को हमारे सब कुटुंब और परिवार संस्था बनाए रखे। इस कारण कुटुंब प्रबोधन का विषय भी इस बैठक में लिया गया। ये दो मुख्यतः विषय इसमें रहे। ये पूरे राष्ट्र निर्माण के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। क्या पूरा किस तरीके से सामने आया पूरा? विश्व हिंदू परिषद की आज प्रांतीय मार्गदर्शक मंडल की यह बैठक हुई है। इसमें दो बातें विशेष रूप से संतों के सामने आई हैं। एक पहला तो कुटुंब प्रबोधन का विषय है। दिनों दिन कुटुंबीय व्यवस्था वह समाप्त होती जा रही है। कुटुंबीय व्यवस्था के साथ साथ में परिवार का संस्कार भी दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है, उसका ह्रास हो रहा है। तो हमारे जो सनातन संस्कार हैं, जो सनातन संस्कृति है, हमारे जो जीवन मूल्य हैं, हमारे जो मानबिंदु हैं, उनकी परिवार में पुनः प्रतिष्ठा हो और उसके अनुसार जीवन चले, यह एक विषय था। दूसरा, भारत में मुगल काल से धर्मांतरण प्रारंभ हुआ, जो आज भी चल रहा है। धर्मांतरण बंद होना चाहिए और परावर्तन वापस होना चाहिए। जो भय में, लोभ में, लालच में, अज्ञानतावश हिंदू से और दूसरे धर्मों में चले गए हैं,
उनको फिर से वापस लाने की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए और संतों द्वारा उसकी मान्यता मिलनी चाहिए। ये दो प्रमुख विषय थे। बाकी तो फिर संतों ने और भी अन्य विषयों पर चर्चा की है। परिषद का बैनर के तले प्रांतीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई और इसमें प्रयागराज से लेकर के और यहाँ के आसपास के जितने भी प्रतिष्ठित संत हैं और सनातन परंपरा से जुड़े हुए जितने भी अपने आश्रमों के प्रतिनिधि हैं वो सब आए और विश्व हिंदू परिषद के भी सभी गणमान्य सदस्य यहाँ उपस्थित रहे और अपने सनातन परंपरा के उत्थान हेतु जो भी किया जा सकता है और जो अपनी परंपरा के लिए हम कर सकते हैं उन सब के लिए ही यह यहाँ वार्ता संगोष्ठी हुई। जगतगुरु शंकराचार्य प्रातः स्मरणीय स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज ने भी अपना शुभ आशीर्वाद दिया और सच्चा डेरा आश्रम के स्वामी जी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और इसमें सभी भारत में जो अपने सनातन परंपरा में जो अपने हिंदुओं की जो सभी जाति पाति से ऊपर उठ करके सभी जाति संप्रदायों को एक होकर के और अपने हिंदू और अपने भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए, इसी विषय के ऊपर यह चर्चा रही और सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। यहाँ कोई अछूत नहीं है, सभी परमात्मा के हैं और सभी हमारी परंपरा के हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सब ने अपने अलग अलग तरीके से विचार व्यक्त किए। किसी ने अपनी नैतिक शिक्षा पे अपने बच्चों को कैसे हम अपने बड़ों का आदर करना, अपने आदर्शों से कैसे जुड़े रहें, वो इसके ऊपर भी चिंतन मनन किया। तो कुल मिला के सबके अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से अलग अलग वाणी के द्वारा अपनी अपनी व्याख्याएं की अपनी परंपरा को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए। मैं महंत यमुनापुरी पंचायती अखाड़ा महानरवाणी सेक्रेटरी यहीं दारागंज से।